देखिए, आज संगरिया थाना पुलिस द्वारा एएसआई शाह रसूल की सूचना पर सुबह अर्ली मॉर्निंग नाकाबंदी की गई, जिसमें ये सूचना थी कि कोई व्हाइट कैंटर गाड़ी भारी मात्रा में मादक पदार्थ तस्करी में इन्वॉल्व है और वो रतनपुरा चौराहे के पास से गुजरेगी। जिसे जब पुलिस के द्वारा नाकाबंदी की गई तो उसमें एक गाड़ी, पंजाब नंबर की गाड़ी, उसको जब रुकवाया गया तो उसकी जो चालक की सीट थी और उसके जो परिचालक है उसके पीछे जो एक सीट होती है उस पे उसके नीचे करीब 40 किलो 300 ग्राम अफीम पाई गई, जिसकी बाजारी कीमत करीब 2 करोड़ 35 लाख रुपए है। अ, जब इनसे फर्दर पूछताछ की गई, जो दोनों ही चालक और परिसाए थे उसके, उनसे पूछने पे ये सामने आया कि एक जो प्रथम है बंदा वो रणवीर बिश्नोई है, जो मला रामपुरा का रहने वाला है, और मिथिलेश पांडे है जो अभोर पंजाब का रहने वाला है। दोनों करीब 5-6 महीने पहले एक दूसरे के संपर्क में आए थे और अभी ये एक टास्क इन्होंने लोकली किसी से लिया था, जिसमें करीब 5-6 दिन पूर्व ये झारखंड गए और वहां से ये असाइनमेंट कंसाइनमेंट जो थी ये लेके वो रवाना हुए। वहां पर किन लोगों से इन्होंने ये जो मादक पदार्थ था वो प्राप्त किया, किस तरीके से वो राशि इन्होंने ट्रांसफर करी, उसके संदर्भ में भी अनुसंधान जारी है। जो प्रथम दृष्टया अनुसंधान में सामने तथ्य आए हैं वो ये है कि जो सहदेव नाम से पूर्व सरपंच हैं माला रामपुरा के, उनके लिए ये दोनों कार्य करते थे। बाकी जो भी जानकारी रहेगी वो आपसे आगे। देखिए, इसमें कई सारी चीजें अनुसंधान के विषय होती हैं और कई बार अगर अनुसंधानिक पहलुओं पर अगर ढंग से उनकी समीक्षा ना करके उनको ना शामिल किया जाए तो उसका लाभ आरोपियों को मिलता है। वो किस तरीके से उसका बचाव रहा उसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारे पूरे प्रयास रहेंगे कि जो भी इसमें जिसके लिए भी जो मेन इसमें सप्लायर है या मेन इसमें जिसका कंसाइनमेंट है उस तक कार्रवाई की जाए। कार्रवाई है वो मुख्यतः भूमिका शाह रसूल एएसआई की सूचना थी। डेफिनेटली बाकी टीम भी इस पर डेवलप कर रही थी इसको। मेन इंफॉर्मेशन शाह रसूल डेफिनेटली अभी जैसे चुनाव आयोग की जो आपको सबको पता है कि एमसीसी लगी हुई है, उसको देखते हुए हर जिले में नाकाबंदी की गई है, चेकिंग की गई है। तो मल्टीपल टाइम्स पिछले पास कुछ समय में ऐसा सामने आ रहा है कि एक और नया लोकेशन है जहां से इस तरह की तस्करी हो रही है। तो झारखंड है, नॉर्थ ईस्ट है, उधर से काफी हाई क्वालिटी जो अफीम है उसकी भी सप्लाई हो रही है, सामने आ रही है। डेफिनेटली जैसे इतनी बड़ी कंसाइनमेंट है, ये कोई छोटा या आम नागरिक नहीं या कोई छोटा जो सप्लायर है वो नहीं प्रोवाइड कर सकता। इसके पीछे कोई संगठित गिरोह है, तो इसके लिए हमने अभी ऑलरेडी टीम से इसके संबंध में चर्चा भी की है। इसको बैक और फॉरवर्ड लिंकेजेस दोनों ही इसके एस्टेब्लिश करनी होगी। मात्र जो इसको परिवहन करके लेके आ रहे थे सिर्फ वहां तक ही अनुसंधान ना सीमित हो, एक्चुअल सप्लायर्स कौन है उस तक पहुंचा जाएगा। नहीं, देखिए, लोकसभा चुनाव एमसीसी जो है वो सिर्फ 16 मार्च से लागू हुई है। उसके आते ही क्योंकि हमारे संज्ञान में ये भी आया था, हमारी टीम भी पूरी नई है इस समय, और जो हनुमानगढ़ के बारे में, गंगानगर के बारे में हमें सुनाई देता है वो मोस्टली नशा और इसका जो प्रकोप फैल रहा है समाज में उसके बारे में सुनते हैं। तो उसको देखते हुए और पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी और कार्य भी है कि अवैध जो नशा है उसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई होती रहे और होती रहेंगी। डेफिनेटली हम जो भी इसके लिए स्तर होगा, चाहे पुलिस मुख्यालय हो या राज्य सरकार हो, हम डेफिनेटली उसके लिए अनुशंसा करेंगे ताकि उचित रिकॉग्निशन, जो लोग इस तरह से जो अवैध कारोबार चल रहा है उसको अंकुश लगाना चाहते हैं, उनके उनमें सहयोग देना चाहते हैं, उनका उच्च स्तर पर रिकॉग्निशन हो, हम प्रयास करेंगे। इनके संदर्भ में इनके जो गृह थाना क्षेत्र हैं, जैसे अबोर के हैं, मूल निवासी वो बिहार से रहने वाले हैं, उनसे जानकारी प्राप्त कर शामिल की जाएगी। देखिए, रणवीर बिश्नोई पहले भी इस तरह का काम कर रहा था। अभी इसने रिसेंटली एक ये जो कैंटर गाड़ी थी ये खरीदी थी, तो ये सरपंच के संपर्क में आ गया था। इसने संपर्क से जब इसकी चर्चा हुई तो इसने कहा कि अगर कोई कंसाइनमेंट कुछ लेके आनी हो, मेरा आना जाना लगा रहता है झारखंड से, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मुझे बताना। तो इसीलिए इसने शुरू किया। देखिए, इससे किसी भी चीज से नकारा नहीं जा सकता। जो लोग इसमें संलिप्त होंगे उनकी पहले भी जांच हुई है और उस संबंध में उचित कार्रवाई भी की गई है। अगर इस तरह की अगर कभी भी किसी की संलिप्तता अवैध कारोबार में, अवैध नशे को पनपाने में पाई जाएगी तो आगे भी इसमें निरंतर कार्रवाई होगी।